Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में लास्ट वीक हमने देखा था भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक हमने 20 तक देखा था, जिसमें कि क्या क्या वो संकेत हैं, क्या क्या वो सिम्टम्स हैं जिनसे लग रहा है कि पांडवों की जीत होने वाली है। पहले से ही हमने उसको देखा था। तो उनमें से कुछ संकेत अगर कोई बिना देखे बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोग को। अनम्यूट करके एक आदमी एक संकेत बता सकता है। व्हाट वेर द साइंस? ऑनलाइन है। हरे कृष्ण जी गौर नारायण प्रभु जी, क्योंकि भगवान स्वयं पांडवों की तरफ थे तो वो जी जी संकेत थे। भगवान स्वयं है। ठीक है, एक ही बताइए। और कोई कुछ? अभय बताओ। आप कभी अनम्यूट नहीं होते यार। शॉप पे हो क्या हो? अनम्यूट हो सकते हो तो बताओ। अमन प्रो और कौन कौन है? विभू प्रसाद जी। हनुमान जी का ध्वज पर थे। हाँ, कपि ध्वजा, कपि थे ध्वज पे, हनुमान जी थे, वो एक संकेत है। और हमने धनुष प्रभु जी, आपका क्वेश्चन क्या था? थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। उस क्या हमने संकेत, क्या हमने इंडिकेशंस देखे पांडवों की विजय के अभी तक के जो श्लोक हुए उनमें? प्रत्युष बताओ। प्रत्युष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, लक्ष्मी जी भी उनके पास थे। हाँ, श्रीवत्सहा जो धनंजय है, अर्जुन का नाम धनंजय है, वो श्री उनके साथ रहती है। श्री की कृपा उनके ऊपर है ना। तो शुभता उनके जीवन में आएगी जरूर। और कुछ? प्रभु जी, विभू प्रसाद जी, हरे जी कृष्ण। जी। मुझे लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण खुद साथ में है और वो शंख ध्वनि वगैरह भी किए थे। हाँ, शंख ध्वनि। शंख जो कि भगवान विष्णु का आ, एक पैराफर्नेलिया है, उनके साथ का एक वस्तु है। तो वो भी ठीक है। तो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ऐसे 9 हमने मुख्य रूप से देखे। बाद में आपको नोट्स दिए जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के। एक छोटा सा क्विज होगा और नोट्स दिए जाएंगे, तब अच्छे से आप उसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। तो एक बात जो मैं बताना उस दिन नहीं बता पाया था समय के प्रभाव से, कि जो मैं आपको बता रहा था कि हनुमान जी कैसे मुलाकात हुआ भीम से, है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कैसे आ, द्रौपदी के कहने पे उन फूलों की डायरेक्शन में गए थे भीम, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में पूरा स्टोरी बताया है काफी डिटेल से। और मैं एक चीज बताना भूल गया था कि वो 1000 प्लेटेड लोटस फ्लावर था। मुझे फूल का नाम याद नहीं आ रहा था, 1.5-2 साल हो गए इस चैप्टर को पढ़े, तो याद नहीं था अच्छी तरह। तो एक्चुअली द्रौपदी जी जो है वो भी लक्ष्मी का एक प्रकाश है। साक्षात लक्ष्मी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का प्रकाश है ना। जैसे आप सुनते होंगे कि सहस्त्र ये जो पेटल्स वाला जो लोटस होता है उस पे लक्ष्मी देवी या भगवान नारायण भी विलास करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत बारीकी से देखने पे पता चलता है।
और ठीक है, बाकी तो हमने मोस्टली कवर कर ही लिया था। तो हम लोग अब श्लोक नंबर 21 से आगे पढ़ेंगे। अब तो अभी तक जितने श्लोक हैं, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला संजय को, उसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, ये हुआ। अब पहली बार अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। ये बहुत फेमस श्लोक है। अर्जुना उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावद एतान् निरीक्ष्य अहम योद्धु कामान अवस्थितान् केरमाया योद्धव्याम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा, तो कृष्ण को अच्युत नाम से उन्होंने पुकारा। उस पर हम चर्चा करेंगे क्यों। तो पहली बार जब कृष्ण का नाम उन्हें लेना है गीता में, तो कृष्ण नहीं बोल के उनको हे अच्युत्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए ताकि मैं देख सकूं वहां पर कौन कौन युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं और इस महान युद्ध में मुझे किन किन के साथ भिड़ना है, किन किन के साथ युद्ध करना है, ये अर्जुन ने कहा। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि क्या है, क्यों अच्युत कहा, क्या उनकी स्थिति है, ऐसा क्यों बोला। तो मतलब होता है गलती कर बैठना, जिससे गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती है, उसको च्युत बोलते हैं। और अच्युत्य मतलब जिससे गलती ना हो। तो भगवान का ही नाम है अच्युत्य। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टू err इज ह्यूमन। एरर करना एक मानवीय प्रवृत्ति है, हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी। लेकिन भगवान क्या है, जिनसे कोई गलती नहीं होती, जिनकी इंद्रियां परफेक्ट हैं। ही डजंट मेक एनी लाइक मिस्टेक्स। तो इस कारण से उनको अच्युत्य बोलते हैं। लेकिन वो जो अच्युत्य है, जिसकी की सारे ब्रह्मांड जिसकी सेवा करता है, आज वो अच्युत्य अपने भक्त के प्रेम के कारण उनके सेवा कर रहे हैं। पहले भी हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे सारथी बन गए हैं। हाँ, प्रेम केवल बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस में आके आज पारथ का रथ वो हाँक रहे हैं। भूल गए ठकुराई, सूरदास जी के शब्दों में, जो ठाकुर है ना, जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने कितनी लंबी लाइन लगती है, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी उनकी सेवा होती है, 56 भोग लगता है। तो वो ठाकुर की तरह, मालिक की तरह उनकी सेवा होती है। लेकिन उस ठकुराई को वो त्यागते हुए यहाँ पर एक बहुत ही तुच्छ कार्य वो कर रहे हैं, बहुत सामान्य सा कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान की महानता है। लेकिन अर्जुन जानता है कि ये कोई साधारण सारथी नहीं है, इसलिए उनको सम्मान से बुला रहा है। अर्जुन जानता है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण वासुदेव है, कृष्ण सर्वव्याप्त है, कृष्ण ही विष्णु है। तो इसलिए उनको वो अच्युत कह रहा है। मान लीजिए आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए, राजा महाराजा आए, और आपको किसी कारण से उनसे कुछ काम करवाना है, तो आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? आप थोड़ा बोलेंगे ए नरेंद्र, बहुत मोदी बनते फिरता है, ला इधर चाय वाले, क्या चाय वाला था ना, चाय वाले के काम कर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वैसे तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी समहाउ कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो कृपया करके आप क्या मुझे चाय ला के दे सकते हैं, ऐसे आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे अर्जुन जानता है कि कृष्ण कौन है, इसलिए बोल रहा है हे कृष्ण, आप तो अच्युत्य हैं, हाँ आप तो परम ईश्वर हैं, आपसे तो गलती नहीं होती, और मैं ठहरा अच्युत्य, मैं तो ठहरा एक सामान्य जीव जिससे कितनी गलतियां होती हैं। लेकिन प्रभु, अब आपने ही इच्छा जाहिर की थी, आपने ही इस सिचुएशन में लाए हैं मुझको, तो कृपया करके मेरा जो रथ है उसको लेके जाइए। तो ये एक दृष्टिकोण है इसको देखने का। और भी बात क्या है कि क्योंकि वो अच्युत्य हैं, तो वो कभी उनसे गलती नहीं होगी। तो अर्जुन को विश्वास है। प्रभु चार्जर दौड़ के लाओ, यस, उन्होंने चार्ज नहीं किया अच्छे से। हाँ तो यस, तो क्योंकि वो अच्युत्य है, उनसे गलती नहीं होगी। तो अर्जुन को पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जहां पे यत्र योगेश्वरो कृष्णा, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, वहां तो विजय होनी है। तो मैं देखता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आया है, लेकिन विजय तो हमारी ही होगी। अर्जुन को पूरा विश्वास है।
इसलिए जब द्वारका में, अब वो जानते हैं फेमस इंसिडेंट्स, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, है ना, तो दुर्योधन पहला गया था लेकिन अर्जुन को भगवान ने पहले देखा, तो दुर्योधन ने क्या मांगा, नारायणी सेना को मांगा, बल्कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को पाके खुश थे। तो जनरली क्या होता है कि हम सभी भगवान की क्रिएशन के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, है ना, भगवान की सेना के प्रति हम अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अट्रैक्शन बहुत ही कम लोग का होता है। तो इस बार ऐसे एक छोटी सी कहानी आती है। तो एक बार एक राजा ने ऐलान करवाया अपने पूरे राज्य में कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज जो भी मेरे दरबार में आएगा और जो कुछ मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। तो सभी को उसने एक टाइम दिया कि इतने इतने बजे सबको आना है। तो सारे राज्य के लोग आने लगे, बहुत लंबी लाइन लग गई। तो कोई जो है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई रुपया पैसा मांग रहा है ना, इस प्रकार से लोग अलग अलग चीजें मांग रहे हैं। तो एक छोटी सी बच्ची वहां पे थी। वो छोटी सी बच्ची आई और वो राजा के पास आके वो राजा का हाथ पकड़ ली। तो राजा ने बोला क्या चाहिए, तो वो उसने हाथ को और जोर से पकड़ लिया। बोले क्या क्या कहना चाहती हो तुम? तो बच्ची बोली मैं आपको चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। तो ये बुद्धिमानता का लक्षण है, क्योंकि अगर उसके पास राजा आ गया तो राजा की सारी संपत्ति तो वैसे ही आ जाएगी, नहीं, ये बुद्धिमानी है ना। तो ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ भगवान से चाहते हैं, धनम देही जन्म देही 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 हमेशा मांगते रहते हैं, जगन्नाथ ये दे दो, भगवान ये दे दो, ये दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का तन का, जो भी है। तो लेकिन अगर हम जगन्नाथ को ही अपने जीवन में ले लें, हम अपना जीवन को ऐसे जिए जैसे जगन्नाथ चाहते हैं हमको जीने के लिए, तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार हम ऐसा नहीं करते। तो अर्जुन की अच्छी बात यह थी कि अर्जुन जो है वो अपने जीवन को वैसे ही जी रहे थे। तो अर्जुन ने अच्युत इसलिए भी कहा क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण मेरा रथ चला रहे हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है भाई, जब कृष्ण ही सारथी है तो टेंशन की क्या बात है। तो चाहे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी लड़ने के लिए आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं। जब कृष्ण ही मेरे सारथी हैं, कृष्ण ने मेरे जीवन का डोर संभाल ली है, तो अब क्या डरना। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। तो इसलिए अर्जुन को कोई चिंता नहीं है कि देखता हूं कौन आए लड़ने के लिए, चलो देखते हैं। जो भी आए उसको पता है कि भगवान रक्षा करेंगे। पर हम लोगों के मन में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता? क्यों हम अपने जीवन में चिंतित हैं, फियरफुल हैं, एंशियस हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी की बागदौड़ हमने जगन्नाथ को नहीं दी है, हमने अपने मन को दी है। हम मन के अनुसार चलते हैं। मन बोलता है लेफ्ट जाओ, हम लेफ्ट जाते हैं। मन बोलता है राइट जाओ, राइट जाते हैं। मन बोलता है ये करो, हम वो करते हैं। एंड माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, अंग्रेजी में कहते हैं ना। मन एक अच्छा सेवक है पर बुरा स्वामी है, बहुत रुलाता है, बहुत परेशान करता है। तो इसलिए हम लोग चिंतित है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन हमारी रक्षा करेगा? इसलिए हम लोग दूसरे मीडियम्स पर डिपेंडेंट है। जैसे दुर्योधन भीष्म पे करने पे डिपेंडेंट है, 10 लोगों पे डिपेंडेंट है, लेकिन कृष्ण पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही हम लोग अपने बैंक बैलेंस पे, रिश्तेदारों पे, फलाना लोगों पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं कि वो सब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पांडवों की सेना में भी बहुत सारे बड़े बड़े वॉरियर थे, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं है तब तक महाभारत जैसा युद्ध, एक जिंदगी का महायुद्ध हम नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो इस कारण से भी अर्जुन का ये जो कहना है कि अच्युत्य मतलब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे मालूम है कि आप जो है इसको मेरा ये निश्चित है कि आप जहां भी मेरे रथ को ले जाएंगे जरूर वो मेरे लिए सही होगा। और दूसरा, अर्जुन जो है उनके मन में उनका ये इससे विचार निकल के आ रहा है। आज तो हमारा लैपटॉप बंद हो गया, हम लोग अगली बार कल देखेंगे कमेंट्री, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्री में क्या है कि कैसे अर्जुन देखना चाहता है कि ये लोग एक अधर्म का युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, कौरव लोग। जैसे नहीं होता कोई हमारे साथ धोखा करता है तो हम ही देखना चाहते हैं कि कौन है वो धोखेबाज लोग जिसने ऐसा किया, किस किस कारण से किया, है ना। जैसे जो लोग जूलियस सीजर को पढ़े हैं, विलियम शेक्सपियर का,
तो जो सीजर को बहुत लोगों ने 18 लोगों ने चाकू मारा, शायद 18 की 26 बहुत लोगों ने चाकू मारा। तो सीजर को दर्द हो रहा था चाकू का, लेकिन यूट्यूब ब्रूटस ब्रूटस की शक्ल देख के उसको जो दर्द हुआ वो चाकू के आघात से भी ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पर ये अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े धार्मिक लोग, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ना जाने कौन कौन से लोग आ गए इस युद्ध में लड़ने के लिए। बल्कि वो जानते हैं धर्म किसके पक्ष में है, भगवान किसके पक्ष में है, किसके साथ अन्याय हुआ है, कौन द्रोही है, कौन कप, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो देखना चाहता है क्या कौन युद्ध लड़ने की इच्छा से यहाँ पे आया है। अभी तक तो क्योंकि युद्ध की केवल बातें हुई थी, है ना। तो वो भी अर्जुन के मन में एक बात है जो उसके इन शब्दों से उभर के आ रही है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा पहले इसको समाप्त करते हैं ये श्लोक में ही। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। आप सबको अनम्यूट कर देता हूं मैं। हाँ, तो आप जो अनम्यूट प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। आपने जी अमन पर बोलिए। प्रभु जी, लास्ट लेक्चर में आपने एक सवाल पूछा था, आई गेस उसका शायद मतलब आपने सर्च करने के लिए बोला था कि वृंदावन में हम मतलब शंख क्यों नहीं बजते मंदिर में, तो आपने बोला था देखने के लिए, तो कुछ पता नहीं चला। मैंने बता दिया था लास्ट में, क्लास के लास्ट में, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्योंकि भगवान को जब लेने आए थे अक्रूर, तो जब वो लोग जा रहे थे अक्रूर, है ना, ऐसे वृंदावन जो लोग गए हैं, कितने लोग वृंदावन गए अपना अपना आर्टिफिशियली हाथ रेस करिए, हैंड रेस। तो आप जब जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा में, तो गोवर्धन की पूंछ आती है। गोवर्धन क्या है, एक मोर की तरह है, जो कि एक फोल्डेड पोस्चर में है ना। तो गोवर्धन जब जो राजस्थान बॉर्डर जो आती है ना ज्योग्राफिकली, जहाँ पे गोवर्धन जो है 90% उत्तर प्रदेश में, 10% राजस्थान में। तो राजस्थान की बॉर्डर पे जब आता है लास्ट में, तो वो जो पूंछ से अपन टर्न ले लेते हैं, घूम जाते हैं। उसके थोड़ा आगे जाने पर एक मंदिर है, उसे बोलते हैं पुंछरी का लोटा, ये पूंछ का लोटा। ये लोठा बाबा का मंदिर है। ये लोठा बाबा कौन है, जैसे आप जानते हो लाठी, है ना, लाठी मतलब स्टिक। लाठी का जो मेल वर्जन होता है उसको ब्रज भाषा में बोलते हैं लोठा, मतलब मोटा वाला लाठी, मतलब डंडा। एक होता है डंडी, एक होता है डंडा। तो कृष्ण के एक ग्वाल बाल फ्रेंड थे, जो कृष्ण से और बलराम से उम्र में बड़े थे, पर वो भी ग्वाल बाल थे। तो उन्होंने देखा कि अक्रूर जो है वो कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं। तो उसने बोला, कृष्णा तुम कहाँ जा रहे हो, जोर से चिल्लाया दूर से ही। पहले आप अभी भी गांव के लोग जो होते हैं बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि दूर दूर से बात करना पड़ता है ना, खेतों से। तो उसने बोला, कृष्णा तुम कहाँ जा रहे हो। बोले ऐसे मथुरा जा रहा हूँ, कुछ काम है। बोले कब तक आओगे। बस अभी शाम तक आ रहा हूँ। तो शाम तक आ जाओगे ना। नहीं, अगर काम ज्यादा चला तो कल तो पक्का आ ही जाऊंगा। तो ऐसा बोल के कृष्ण गए थे। तो लोठा ने बोला, हाँ ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाना। तुम जब आओगे तो साथ में चलेंगे। उनका मित्रता था। तो वहां वो इंतजार किए। शाम हो गई, कृष्ण नहीं आए। अगला दिन हो गया, कृष्ण नहीं आए। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए, दशकों गुजर गए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो ऐसे कहते हैं आज भी वो कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं उधर। 5,000 साल हो गए, 51 साल हो गए, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण आएगा आएगा इधर से। एक्चुअली तो हनुमान जी का अवतार है लोठा बाबा, वो हनुमान जी का एक रूप है वृंदावन में, और वो कृष्ण का। तो कहने का मतलब है कि ब्रजवासियों के लिए सबसे खराब दिन था जब कृष्ण को लेके गए अक्रूर। इसलिए ब्रजवासी दुनिया में सबसे क्रूर कंस को नहीं मानते, अक्रूर को मानते। उनके अनुसार अक्रूर जैसा क्रूर व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को हमसे दूर ले गया। तो इसलिए जब अक्रूर गए थे तो शंख बजा के गए थे कि भाई हम जा रहे हैं ना, ऐसे राजा महाराजा लोग टाइप करते हैं। तो इसलिए वृंदावन के जो कुछ मंदिरों में उस भावना को देखते हुए शंख नहीं बजाया जाता है, उस इंसिडेंस को याद करते हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने भागवतम पढ़ा था, सत्यवती जी ने ओ
पांडु महाराज के पिताजी, सॉरी माताजी थे ना? पांडु का माता जी नहीं, उनका दादी जी है वो। हाँ दादी जी है। और इधर व्यास देव जी का वो कौन लगता है? सत्यवती। जी। सत्यवती व्यासदेव की माँ है। सत्यवती जो है उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनको मछुआरों के पास भेज दिया गया था। लंबा स्टोरी है। तो उनका कुल मिला के मतलब वो उसी परिवार में जन्म हुई थी और ऐसा। तो पाराशर मुनि जो है महान, जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना किया है, उनको सत्यवती की ये क्या थी, सुंदरता बहुत ज्यादा थी, पर उनका जो शरीर का जो गंध था वो बहुत खराब था, मतलब मछलियों जैसा था, टाइप समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है, तो उन्होंने उनको वो आ, उनको वो पसंद आई, और फिर उन्होंने उनके साथ उनको अप्रोच किया। तो उनकी कृपा से उनका वो चेंज हो गया, फिर बाद में पद्मगंधा बन गई। फिर उनका जो गंध बहुत ये हो गया, स्वीट हो गया। तो बल्कि उन दोनों के यूनियन से जो पुत्र हुआ, उसी का नाम है कृष्ण द्वापन व्यास। तो द्वापन का मतलब होता है जिसका द्वीप में जन्म हुआ हो। तो वो लोग एक द्वीप में उन लोग का संभोग हुआ था, इस कारण से भी उसको द्वापन भी बोलते हैं, कृष्ण द्वापन व्यास। व्यास मतलब होता है डायमीटर, जिसने पूरा कवर कर लिया है। तो व्यासदेव की माँ है वो। ठीक है। वो मैंने एक 1% 2 साइड, 1% 2 साइड मतलब ये है कि इधर से मछुआरे के लिए जन्म लिए थे ना, वही? नहीं नहीं, उनका क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, किसी कारण से उनको आना, वो एक लंबी स्टोरी कभी और बताएंगे। वो एक वसु थे क्या, मनो, वो एक बाद में बताएंगे। मतलब वो उनको बचपन से वो वहीं रहे, फॉस्टर फादर जो है उनके, वो जो मछुआरों के जो राजा थे वही उनके फॉस्टर फादर थे, पालने वाले पिता। ठीक है। प्रभु जी और कुछ क्वेश्चन था। आपने बोला कि मतलब अर्जुन को पता है कृष्ण भगवान मतलब भगवान है, वो उनको हेल्प करेंगे पूरा, तो वो मतलब इतना कंफ्यूज क्यों हो गए स्टार्टिंग में, और मतलब ऐसे क्यों बोले कि मेरे को बीच में लेके चलो, मेरे को देखना है, मतलब इतना कंफ्यूज क्यों थे अगर उनको पता है भगवान उनके साथ है? यस, क्योंकि ये लीला है, ये सब ड्रामाबाजी है। लीला की यही बात होती है। लीला मीन्स इट्स अ ड्रामा। ड्रामा में आपको पता है कि अमरीश पुरी अच्छा आदमी है, लेकिन अभी वो मोगेम्बो का रोल कर रहा है, तो अभी इसको गाली देने का। ठीक है। तो भले ही वो अच्छा आदमी हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, लेकिन अभी वो बुरा रोल कर रहा है, इसलिए इसको गाली देना है। तो ये लीला मतलब होता है ड्रामा। ये सब ड्रामाबाजी इसलिए की जाती है ताकि हम लोग 5000 साल बाद इसको पढ़ सके। तो भगवान की शक्ति होती है योग माया, वो भगवान के भक्तों को, कई बार भगवान को भी भगवान की इच्छा से भुला देती है कि सच्चाई क्या है, ताकि ये सब चीजें हो सके, है ना। क्योंकि हर चीज अगर तत्व में होगी तो फिर कैसे, मतलब कुछ थ्रिल तो होना चाहिए ना, कुछ ट्रेजेडी होना चाहिए, तब तो जाके कुछ होगा। तो ये लीला शक्ति का प्रभाव है, योग माया का प्रभाव है ना। ठीक है। हाँ। और किसी का क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। संजय प्रभु शायद, या कौन पूछना चाहता है? हमारे पास समय बहुत कम है, 2-3 मिनट ही है, जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा नहीं तो। अनम्यूट कर लीजिए जिनको बोलना है। यस प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जब भगवान जी और अर्जुन जी जब बीच में थे, कौरव और पांडव के बीच, वो कौरव क्या देख रहे थे बातचीत? कौरव देख रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा से वो लोग सुन नहीं पाए क्या बात हुआ, लेकिन वो देख रहे थे कि कुछ तो बतिया रहे हैं दोनों। इतना तो देख रहे थे। कई लोग बोलते हैं टाइम रुक गया था, ऐसा कोई टाइम रुक गया था वाला कोई कंसेप्ट कहीं पर नहीं है। भगवान चाहे तो टाइम को रोक सकते हैं, वो बात बड़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है किसी शास्त्र में या किसी कमेंट्री में कि भगवान ने टाइम को रोक दिया। इट सीम्स बस भगवान बात कर रहे थे और बाकी लोग शायद वेट कर रहे थे, या भगवान की योग माया शक्ति से लाइक दे वर जस्ट थोड़ा सा वो भ्रमित हो गए, जो भी है। ठीक है जी जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कुछ? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कई बार लोग बोलते हैं अरे 45 मिनट्स तक वो लोग बातचीत कर रहे थे, गीता बोलने में करीब 45 मिनट लगता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे तक क्या वो लोग वेट कर रहे थे क्या? तो अभी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है,
1 महीने से बोल रहे हैं लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी, आज होगी कल होगी। अभी फाइनल आया कि कल सुबह 3:30 बजे लड़ाई शुरू होगी, है ना, फाइनल। तो हम तो 1 महीने से वेट कर रहे हैं लड़ाई होगी लड़ाई। तो जब 1 महीना वेट कर सकते हैं लोग, तो क्यों नहीं आप 45 मिनट्स और 1 घंटा वेट कर सकते हैं, है ना। जब तक फॉर्मली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई तो नहीं हुई, बस उसमें क्या है, ये कोई बहुत बड़ा वो बात नहीं है। जैसे जब किसी को मतलब अननेसेसरी आर्गुमेंट कि क्यों क्यों वो लोग वेट कर रहे थे, अरे वेट बहुत लोग वेट करते हैं संसार में लड़ाई के लिए, उसमें क्या बड़ी बात, ठीक है। और कुछ, मतलब हम तो चाहेंगे ऑफ कोर्स यूक्रेन में लड़ाई ना हो। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी 2014 में, तो बहुत डिवोटीज को बहुत परेशानी हुई थी। यूक्रेन में बहुत ज्यादा डिवोटीज हैं, बहुत बड़ा प्रचार है उधर। तो लेट्स होप एंड प्रे कि युद्ध ना हो और भक्तों को समस्या का ना झेलना पड़े, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल 8:30 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय।